सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे टैक्सी बिजनेस की जो कमर तोड़ रखी है वो कोरोना वायरस ने, उससे पहले दंगों ने और उससे पहले ओला उबर ने अपने कम मार्जिन को, मतलब हमें कम मार्जिन देने हमारी कमाई को कम करके पहले ही हमारी कमर तोड़ रखी थी। अब हमारे पास एक नई साजिश आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर बड़े अपराध को छुपाने के लिए एक छोटा अपराध किया जाता है ताकि वो बड़ा अपराध छुपा रहे। हर बड़ी साजिश को पूरा करने के लिए एक छोटी साजिश को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि वो जो बड़ी साजिश है वो आपकी आंखों से छुपी रहे। ठीक इसी तरीके से ये जो ओला उबर जैसी राक्षस कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने अपना घाटा पूरा करने के लिए सरकार का मतलब मैं दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूँ, इनसे मिलकर इन्होंने एक साजिश रची है। इस पूरे ट्रांसपोर्ट टैक्सी बिजनेस को कॉरपोरेट के हाथों में देने के लिए हम जैसे छोटे एक टैक्सी, 2 टैक्सी मालिकों को, ठेके पे लेके टैक्सी चलाने वाले लोगों को इस बिजनेस से बाहर करने की साजिश है। जिसकी साजिश का पहला कदम है हमारे ऊपर ये 100-150 चालान, ताकि हमारा ध्यान इसी तरफ लगा रहे। हमारी गाड़ियों से कीमत के ज़्यादा हमारे चालान हो गए, हम इसी में फंसे रहे। हम अपनी गाड़ियों को बेच के चले जाएं और फिर इन कॉरपोरेट की गाड़ियों को लेके उन पर नौकरियां करें और पूरा प्रॉफिट ये कंपनियां कमाएं। ये एक साजिश, एक बड़ी साजिश इस पूरे के पूरे टैक्सी बिजनेस को कंट्रोल में लेने की है। सरकारों, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो ओला कॉरपोरेट हो, चाहे वो उबर कॉरपोरेट हो, इन सब की मिलकर साजिश है। हम जैसे छोटे बिजनेसमैन, लघु उद्यमियों को ख़त्म करने की साजिश। ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, ये अभी आगे भी चलेगा। आगे कैसे चलेगा कि आपके ऊपर सेस लगाया जाएगा, आपके ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाएंगे कोरोना के नाम पर। आपको अलग अलग तरीकों से तंग किया जाएगा कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे काम देकर। आपको जानबूझकर आपको परेशान किया जाएगा कि आप हार कर अपनी गाड़ियों को बेच दें, कूड़े के भाव बेच दें, खंगार के भाव बेच दें और आ जाए वो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरियों पे। 15-20 हज़ार तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 11,000 रुपये की नौकरी से ज़्यादा की नौकरी देंगे। तनख्वाह भले ही वो 20,000 रुपये की दिखा देंगे, लेकिन उसके ऊपर कटिंग, ये कटेगा, वो कटेगा, इसकी पेनल्टी लगेगी, उसकी पेनल्टी लगेगी, ये सब करके ये आपके हाथ में 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे और आप कमाकर उन्हें देंगे 1,20,000 रुपये महीना। ये आने वाले समय का कड़वा सत्य है भाइयों। आप इन छोटी छोटी हिंदू मुसलमानों के चक्करों में मत पड़ो, ये आपको भटकाने की साजिशें हैं। आप ये छोटे छोटे 5,000, कितने लोगों को 5,000 रुपये दिए हैं। यहाँ पर दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए बाहर से आए हुए लोग, मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने अपना तन मन धन इस दिल्ली को बनाने में लगा दिया और उस दिल्ली को बनाने के लिए उन्होंने यहाँ से चीज़ों को खरीदा, सामानों को खरीदा, उसके बदले में डायरेक्ट टैक्स दिया, अलग अलग तरीके से सरकारों को बनाया। आज ये कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली का निवासी कंपनसेशन लेने के लिए हकदार है। हालांकि मैं खुद दिल्ली का निवासी हूँ, लेकिन ये नीति गलत है। ये नीति गलत है क्योंकि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं, सभी राज्य के लोगों की है। आज जब कंपनसेशन देने की बात आई तो उसमें शर्त रख दी गई कि बैच होना जरूरी है। कल जब ये ओला उबर के साथ मिलकर
बिना बैच के लाखों गाड़ियां चलवा रहे थे, दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही थी, तब ये कैलाश गहलोत कहां था? तब उसने क्यों नहीं कहा कि नहीं, बिना बैच के पैसेंजर व्हीकल नहीं चलेगा, ये कानून के दायरे में नहीं आता? क्यों नहीं रोका गया? इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि उन कॉरपोरेट से इनके घर की रोटी चलती है, ये उनके पालतू हैं। माफ कीजिएगा, मैं गलत वर्डों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन भूखा पेट होने की वजह से मेरे मन से ये बातें निकल रही हैं। अपने टैक्सी ड्राइवर भाइयों का हाल देख के मेरे आत्मा से ये बातें निकल रही है। ये पालतू जो नेता हैं, ये जो पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इनकी कारस्तानियां हमारी भूख का वजह बन गई है, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही हैं। अगर आज आपने, मैं आपको यकीन के साथ दिलाता हूं, अगर आज आपने इन चालानों का विरोध नहीं किया, इन चालानों को भर दिया, तो भाइयों आप तैयार रहना अगली नई मुसीबत के लिए, अगली नई शोषण के लिए आप सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाइयों, हाथ जोड़ के विनती मैं सिर्फ आप सबसे कर रहा हूँ। इसलिए ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूँ। क्यों? आप मेरा साथ दोगे, आप इस ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया पर मेरा साथ दोगे, तो आने वाले साथ में आपके साथ साथ मेरा भी भला होगा, मैं भी अपने बच्चों को इज्जत की रोटी दे पाऊंगा जिस तरीके से आप दे पाएंगे। अगर आज आपने ये नहीं किया तो आने वाले समय में आप भी गुलाम बनेंगे, आपके बच्चे भी गुलाम बनेंगे। इसके लिए तैयार रहना, इसके लिए आप अपना माइंड मेकअप करके रखना, आपने आपको दिमागी तौर पे तैयार रखना। अगर आज आपने इन चालानों का विरोध नहीं किया तो अगली सजा आपके लिए तैयार रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाइयों, सिर्फ आप अपनी मदद ना करें, आप मेरी मदद करें, आप इस पूरे टैक्सी ट्रेड की मदद करें, आप हर उस व्यक्ति की मदद करें जो इस ट्रेड से जुड़ा है, उसकी फैमिली की मदद करें जो इस ट्रेड से जुड़ी हुई खा रही है। आप मेरे दर्द को समझिए। मुझे आने वाले समय का थोड़ा सा आभास हो रहा है, और वो जब समय आपके सामने आ जाएगा तब आपके पास सिवाय गुलाम बनने के कुछ नहीं रह पाएगा। आशा करता हूं कम शब्दों में मैंने आपको ज़्यादा समझाया है। आज रात को सोते वक्त इसके बारे में ज़रूर सोचना, और कल सुबह एक पूरी एनर्जी के साथ उठकर अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से अपनी आवाज़ इन बहरी सरकारों को, इन बहरी कंपनियों को ज़रूर सुनाना, ताकि ये कुंभकर्ण की नींद से उठे। आप सभी का मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपने इस ट्रेड को, जिसमें आपने खून पसीना लगाया है बनाने के लिए, उसको सजी सजाई थाली बनाकर इन कॉरपोरेट्स के हाथ में मत दो। आपका भाई रविंदर, धन्यवाद।